आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम फिगर ड्राइंग करें और उसमें वैल्यू ऐड करें। अगर आप प्रोफेशनली आर्ट फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं कि वो ज़्यादातर दिखाने में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट करने के चक्कर में रहते हैं, तो अभी ज़्यादा दिखाने पे ध्यान नहीं देना है, अभी ज़्यादा खुद को सिखाने पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और आपकी आर्ट लाइफ में थोड़ा सा भी मैं वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं। तो ये सारा चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और इस तरह का वीडियो लेकर के आऊँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर आप प्रोफेशनली आर्ट फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहे बाद में आप किसी भी मीडियम से काम करें, जब तक आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो आप किसी भी मीडियम पे काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सारा जो बेस की चीज़ें हैं वो समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ये सारा वीडियो ला रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को देखें, समझें, प्रैक्टिस करें और आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ सकें। तो जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे फिगर ड्राइंग एकदम बेसिक लेवल का, जो अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो भी कैसे आप बेसिक लेवल का फिगर ड्राइंग बना सकते हैं। तो वैसे ही आज उसी का पार्ट 2 होने वाला है। तो पार्ट 2 में आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम फिगर ड्राइंग करें और उसमें वैल्यू ऐड करें। तो वो सारा चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि जो इनिशियल लेवल पे होते हैं, बेसिक जो अभी स्टार्ट किए हैं आर्ट को, तो वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादातर दिखाने में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट करने के चक्कर में रहते हैं, जिससे वो कुछ सीख नहीं पाते। तो अभी ज़्यादा दिखाने पे ध्यान नहीं देना है, अभी ज़्यादा खुद को सिखाने पे ध्यान देना है। तो वो सारा चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और विथ एग्जाम्पल फिगर ड्राइंग किस तरह से करते हैं प्लस वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, वो सारा चीज़ देखते रहो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास मैं पेन से ड्राइंग करता, लेकिन अभी बेसिकली मैं पेंसिल से ड्राइंग करूँगा, क्योंकि आउटलाइन कोशिश कीजिए स्टार्टिंग अगर इनिशियल लेवल पर है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल से ड्रॉ करें, क्योंकि वहाँ पास आप गलतियों को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट पेन से बनाएंगे तो आपका वो जो आउटलाइन है, हो सकता है गलती हो जाए तो उसको आप सुधार नहीं पाएंगे और बाद में प्रॉब्लम उससे हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग कर रहे हैं तो पेन से आप बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर कुछ गलती होता है तो उसको दोबारा फिर से आप बना करके वहाँ पास आपका कहीं ना कहीं हल्का सा डेवलप होगा। आप चीज़ों को बार बार बनाएंगे तो आप ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो यहाँ पास मैं एक ही बार में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पास भी मैं पेंसिल लिया हूँ, लेकिन यहाँ पास एक बार भी मैं इरेज नहीं करूँगा, एक ही बार में ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पास जो हमारा ड्राइंग है तो उसको सबसे पहले मैं यहाँ पास सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पास भी देखिए मैं ये चीज़ को बना रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो माइंड है वो बेसिक चीज़ों को देख रहा है, सिंप्लीफाई वे में देख रहा है कि कैसे हम लाइन के थ्रू या कर्व के थ्रू वो जो स्ट्रक्चर है हमारा उसको तैयार करें। क्योंकि देखिए बेस लेवल जब आपका स्ट्रॉन्ग रहता है ना, तो आपके लिए जो टफ जो ड्राइंग बनाते हैं हम लोग वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो हमारा बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इनिशियल लेवल पर है तो ज़्यादा से ज़्यादा बेस चीज़ों पे मेहनत करें। जब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो ये सारा चीज़ भी इजी होने लगता है। तो इससे पहले जो मैं वीडियो लाया था वो बेसिक जो कैसे बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जो हमारा नूड स्टडी होता है या और भी कोई स्टडी करते हैं, तो कैसे बेसिक से हम लोग उस लेवल तक जाते हैं, वो सारा चीज़ हमें समझ होना चाहिए। तब जा कर के ये सारा चीज़ भी ईजी होने लगता है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को ये मिथ भी है फिगर ड्राइंग बनाने के लिए एनाटॉमी बनाना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा मिथ है, इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी बना सकते हैं, बस आपको जो बेसिक जो है वो सारा चीज़ पता होना चाहिए और उसके जो प्रिंसिपल है वो पता होना चाहिए। जब वो सारा चीज़ आपको समझ में आने लगता है तो आप कोई भी चीज़, किसी भी तरह का ड्राइंग को ईजिली बना पाएंगे, क्योंकि वहाँ पास सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना। तो यहाँ पास मैं नॉर्मल अभी आउटलाइन कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बाहर का आउटलाइन कंप्लीट किया। अब जो अंदर का डिटेलिंग है वो सारा चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, जो हल्का कट है वो सारा चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। और जब ये सारा चीज़ आप करेंगे प्लस जब वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो आपके लिए जो डार्कनेस एंड लाइटनेस जो होता है या हाईलाइट कहाँ आ रहा है वो सारा चीज़ भी समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो यहाँ पास जो मैं शेडिंग करूँगा पेंसिल का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी पेंसिल पे भी शेडिंग पे वीडियो ला चुका। तो यहाँ पास मैं पेन का यूज़ करूँगा। तो पहले तो इसको आउटलाइन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसमें जाते हैं। तो यहाँ पास क्विकली उसको जल्दी जल्दी मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो हमारा आउटलाइन कंप्लीट हो जाए तो फिर हम लोग जाएंगे शेडिंग में। तो यहाँ पास बहुत सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा लाइन कहाँ जा रहा है, कौन सा कर्व कहाँ जा रहा है। बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारा चीज़ यहाँ पास ऐड कर रहा हूँ और हर एक चीज़ों को मेजर करके अपने आई से ही मेजर कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पास मुझे कोई भी रूलर या कोई भी मेजरमेंट चीज़ का यूज़ ना करना पड़े। तो जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग करते हैं तो ये चीज़ हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है,
कि हम लोगों को कौन सा चीज़ कहाँ पर लगाना चाहिए, कौन सा चीज़ कहाँ बैठाना चाहिए, कहीं कोई चीज़ इधर से उधर ना हो जाए। तो वो सारा चीज़ जब हम लोग डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं जो आई से जो मेजरमेंट करने का वे है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरने लगता है। तो वो सारा चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और प्रोपोर्शन जजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप प्रोपोर्शन जजमेंट सीख जाते हो तो ये सारा चीज़ भी काफ़ी ईजी होने लगता है। और ये जो थोड़ा सा शेप देना है वो सारा चीज़ पहले स्टार्टिंग में हम लोग लाइन के थ्रू ही किए थे कि लाइन के थ्रू कैसे पहले हम लोग एक बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे या बॉक्स का यूज करके कैसे बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। उसके बाद उसमें जो डिटेलिंग है, कहाँ पास कौन सा कर्व आएगा, कहाँ पास कौन सा लाइन आएगा, वो सारा चीज़ बाद का काम रहता है। तो यहाँ पास लगभग हमारा जो बॉडी फिगर है वो तैयार है। थोड़ा बहुत जो कहीं कहीं देख रहा हूँ हल्का सा डिटेलिंग ऐड करना है, वो सारा चीज़ ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि जो भी ड्राइंग बनाते हैं हम लोग का कुछ स्टेप होता है, कम से कम 2 से 3 स्टेप होता है ड्राइंग बनाने का। क्योंकि एक ही बार में कोई भी ड्राइंग परफेक्ट नहीं बन सकता है। भले आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार में आप ड्राइंग बना लोगे। क्योंकि मैं भी पहले ड्राइंग बनाता था तो कहीं ना कहीं मुझे बार बार इरेज करना पड़ता था उस चीज़ को। लेकिन डेली बेसिस पे जब मैंने 5 से 10 स्केचिंग करना स्टार्ट किया तो एक ही बार में मुझसे कोई भी ड्राइंग बनना स्टार्ट हो गया। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होता जाएगा। और वहाँ पास इरेजर का कम यूज हो जाता है। और जब आप पेन से ड्राइंग करोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जाना है, नॉर्मल जो शेप्स होता है बस वो डालने की कोशिश करना है। आई नोज़ में रहोगे या फिर फेस जो पोर्ट्रेट ड्राइंग होता है उसमें रहोगे तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं पोर्ट्रेट पे ही चले जाते हैं, जो और बाकी की चीज़ें हैं उन चीज़ों को नहीं समझते हैं। तो वहाँ पास हमें उन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लैंडस्केप ले सकते हैं या पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। ये सारा चीज़ पे आप जब ड्राइंग बनाओगे तो ये सारा चीज़ जो हम लोग का बॉडी फिगर होता है वो भी काफ़ी ईजिली बनने लगता है। तो यहाँ पास हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो तैयार है। तो यहाँ पास मैं नीडेड इरेजर का यूज करके उसको हल्का सा लाइट कर दे रहा हूँ, ताकि जब मैं पेन से उसमें वॉल्यूम दूंगा तो वो सारा चीज़ परफेक्टली दिखे, पेंसिल का शेड कहीं भी ना दिखे। क्योंकि मैं यहाँ पास आउटलाइन जो किया वो पेंसिल से किया, चाहता तो मैं पेन से भी कर सकता था, लेकिन आप लोग उस चीज़ को कॉपी करके फिर आप भी उस तरह से ड्राइंग करने लगते, इसीलिए मैं यहाँ पास पेन का यूज नहीं किया। तो अब मैं वही चीज़ आउटलाइन फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। और जब स्टार्टिंग मैंने किया था तो ऐसे मैं ड्राइंग परफेक्टली जब नहीं होता था, मैं क्या करता था न्यूज़पेपर पे जो पिक्चर होता था उसके ऊपर इसी तरह से आउटलाइन बनाता था। तो उससे क्या होता था, मेरा कहीं ना कहीं हैंड परफेक्ट बैठने लगा कि कैसे लाइन जाएगा, कैसे कर्व जाएगा, जिससे हमारा पोर्ट्रेट है वो परफेक्टली बनेगा। तो वो सारा चीज़ जब मैंने करना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आया। तो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं अगर इनिशियल लेवल पर है तो जो अब आपके पास न्यूज़पेपर है उसको निकालिए और उसमें जो भी पिक्चर है उसके ऊपर आप आउटलाइन बनाइए। और जब वो हो जाता है तो उसके ऊपर फिर लाइन खींचिए, कर्व खींचिए या सर्कल बनाइए। जब ये सारा प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस पे तो आपका जो हैंड है वो काफ़ी कंट्रोल होने लगता है। आप किसी भी पेंसिल या ब्रश से कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है उस पर। तो ये सारा प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सारा मैं आउटलाइन वगैरह वो ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद इसमें जो शेड वगैरह है पेंसिल में दूंगा। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि मैं जो यहाँ पर ड्राइंग बना रहा हूँ, जो बॉडी फिगर बना रहा हूँ, उसको बनाएंगे तो ही आप परफेक्ट फेस बना पाएंगे या किसी भी तरह का ड्राइंग बना पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पास ये माइंड में कभी मत लाइएगा कि ये चीज़ मैं बनाऊंगा तब जा कर के मैं सीख पाऊंगा। ये बस एक मिथ है। तो इन सारे चीज़ों पे बिलीव नहीं करना है। ये सारा चीज़ करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम हर चीज़ का नॉलेज ले सके। कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए हमें बनाना पड़ जाए तो हम इजीली बना पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो फिट हो जाता है। कहीं ना कहीं हम उसको माइंड में बैठा लेते हैं कि वो चीज़ कैसा बनेगा। जैसे कि होता है रैपिड स्केचिंग, उतना कहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी ऐसा कुछ सिचुएशन मिल जाए कि हमें इस स्टोरी पे हमें एक पेंटिंग बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे। अगर उस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे, जैसे कि मान के चलिए बाजार का ही हमें सीन कुछ बनाना है, तो अगर कुछ ऐसे सिचुएशन मिल जाए तो कैसे बनाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को तो वो सारा चीज़ हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बैठा हुआ रहता है कि
कौन सा आदमी कहाँ से चल के आ रहा है, कहाँ पास कौन सा सब्जी बेच रहा है, वो सारा चीज़ माइंड में हमारा फिट रहता है, तो हम उस चीज़ को ईजिली बना पाते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो मैं फिगर ड्राइंग कर रहा हूँ इसको भी अलग अलग एंगल में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि ये थोड़ा सा फ्रंट से मैंने ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ और थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ है हल्का सा, लेकिन ये सीधा में कैसे दिखेगा, इसका बैक से कैसे दिखेगा, वो सारा प्रैक्टिस भी ज़रूरी है ताकि हर एंगल से हम इसको समझ सकें। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, इससे आप ज़्यादा नरेट कर पाओगे। लियोनार्डो डा विंची का ये स्टोरी है। उनको एक कमीशन वर्क मिला था जिसमें उनको एक घोड़े का स्कल्पचर बनाने को मिला था। तो वो डायरेक्ट उस स्कल्पचर को बनाने नहीं लग गए। वो क्या किए, ऐसे जगह गए जहाँ पास घोड़े को काट करके उसको उसके जो अंडर के पार्ट को है बाहर निकाला जाता था। तो वो अपने जो कॉपी पेन है वहाँ ले करके चले गए और उसको वहाँ पास सारा चीज़ देखने लगे और उस चीज़ को स्टडी करने लगे, कॉपी पे ड्रॉ करने लगे। और वो इस चीज़ को इसीलिए किए ताकि वो जान सके कि घोड़ा जो मैं बनाऊंगा तो वो अंदर से कैसा है। तो इसीलिए जब भी हम बॉडी फिगर भी बनाते हैं, जब हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम समझ सके कि वो अंदर से कैसा है। क्योंकि हम कोई भी स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, किसी भी बॉडी का जो फेस है या पूरा बॉडी जब हम बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बाहर से जो कपड़ा पहना वो कहीं ना कहीं बॉडी में किस तरह से फिट आया, जब तक हम अंदर की चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे तो हमें बाहर में भी वो चीज़ लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है। हालांकि वो ईजिली बन जाएगा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं वो सारा चीज़ नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है अगर आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ना है तो यहाँ पास जो मैं शेडिंग है वो रफली बस मैं यहाँ पास लाइन और कर्व के थ्रू बस वो सारा चीज़ ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पास मैं क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ। क्रॉस हैचिंग टेक्निक अगर नहीं जानते हैं तो मैं उसके लिए भी वीडियो ला चुका हूँ कि कितने सारे टेक्निक होते हैं शेडिंग के। तो यहाँ पास जहाँ मैं सिंगल लाइन दे रहा हूँ वो हमारा हैचिंग कहलाता है, और जहाँ पास उसको कट कर दे रहा हूँ यानी कि सेकेंड डायरेक्शन से जो लाइन दे रहा हूँ उसको क्रॉस हैचिंग करते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे टेक्निक है जिसको आप यूज करके शेडिंग कर सकते हैं। और बेसिकली अगर प्रोफेशनली जो शेडिंग होता है वो हैच टेक्निक से होता है, नॉर्मल लाइन के थ्रू ही होता है। अगर पेंसिल से करता तो मैं उसी टेक्निक का यूज करता, लेकिन पेन से मैं यहाँ पास क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ, बस वो डार्कनेस एंड लाइटनेस यहाँ पास ला रहा हूँ और कोई ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो ये सारा चीज़, और यहाँ पास भी मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पेन भी थोड़ा सा टफ मीडियम ही हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो पॉइंट है वहाँ पास कहीं ना कहीं लीड जमा हो जाता है। तो वो जो लीड है उसको बार बार साफ करना पड़ता है, हटाना पड़ता है वहाँ से। अगर नहीं हटाएंगे तो कहीं ना कहीं डार्क स्पॉट ज़्यादा हो जाता है। तो वो सारा चीज़ पेन पे ध्यान देना पड़ता है। मेरा भी कहीं ना कहीं मैं ये ड्राइंग बनाया हूँ तो कहीं ना कहीं डार्क स्पॉट ज़्यादा हो गया है, तो वो मैं रिमूव नहीं कर पाया। तो उसके चलते हुआ, क्योंकि मुझे कैमरा पे भी ध्यान देना रहता है और इस पे ध्यान दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा फोकस लेवल वो परफेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन जब ड्राइंग कर रहे हैं तो आपका फोकस लेवल पूरा होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पूरा 100% फोकस नहीं डालोगे तब तक आपका जो ड्राइंग है वो परफेक्टली नहीं बनेगा। और इसमें जितना ज़्यादा आप डेडिकेटेड होकर के उस चीज़ को पूरा ध्यान से हर एक चीज़ों को देख करके ऑब्जर्व करके जब उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका ऑटोमेटिक वो अच्छा बनने लगता है। और कहीं अलग अलग डिस्ट्रैक्शन रखोगे या फ़ोन का नोटिफिकेशन या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखोगे तो परफेक्टली ड्राइंग नहीं बन पाएगा। आपको लगातार 1 से 2 घंटा 3 घंटा जितना भी टाइम लग रहा है लगातार उस पर मेहनत करना पड़ेगा। मैक्सिमम 1 घंटा तो दीजिए, उसके बाद फिर उसमें ब्रेक डालिए। ब्रेक डालने के बाद देखिए कहाँ पास गलती है, उस चीज़ को फिर सुधारिए। जब ये सारा चीज़ आप करोगे, और ब्रेक लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक से क्या होता है कि हम रिफ्रेश होते हैं और चीज़ों को और अच्छे से देख पाते हैं कि कहाँ पास क्या गलती हुआ है। और जब गलती ढूंढना हम लोग सीख गए अपने खुद से, तो फिर हम कहीं ना कहीं वो डेवलप कर जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो बेसिक जो इनिशियल लेवल के लोग हैं वो दूसरों से पूछते हैं, फ़ोटो भेजते हैं और पूछते हैं कि मेरी गलती कहाँ पास है। ये सबसे बड़ा गलत चीज़ है। अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप कभी भी अपने जो गलती है उसको नहीं देख पाओगे और सुधार भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप खुद गलती ढूंढना सीखें। तो यहाँ पास हमारा जो शेडिंग है लगभग तैयार है। ऊपर के चीज़ें मैंने ऐड कर दिया, और भी जितना ज़्यादा आप इसमें डार्कनेस एंड लाइटनेस ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं यहाँ पास, और ज़्यादा डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल में ऊपर से जो हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग का यूज करके वो शेड लाने की कोशिश किया। यहाँ पास कोई भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दिया। अगर पेंसिल से करता तो ये और भी परफेक्ट हो सकता था, क्योंकि वहाँ पास हर एक चीज़ों को मैं देखता कि कहाँ पर डार्क है कहाँ पर लाइट है। तो मैं कुछ अलग करने के चक्कर में इसको पेन से किया, बस आपको ये चीज़ समझा सकूँ कि फिगर ड्राइंग किस तरह से किया जाता है। अगर आपको इसी का पेंसिल शेडिंग भी चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो ले आऊँगा, अलग एंगल से ले आऊँगा। ओके, तो
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगला टॉपिक आपको किस पे चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।